सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। तो ये 6 डिफरेंट क्लासेस है और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ पर हमें इन डेटा को दिखाना है। ठीक है, और ये नीचे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें देना है। तो सबसे पहले बार ग्राफ देख लेते हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आप जब बार ग्राफ पर इन डेटा को रिप्रेजेंट अर्थात शो करोगे तब आप अपने स्केल पर कैसे शो करोगे। ठीक है, तो देखो 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो ये हो गया बार ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हो गया लेकिन इसमें हमें डेटा को शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर इज 135। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या इनमें से 135 है। ठीक है, समझ में आया इतना आपको। लेकिन बार ग्राफ इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है कि 135 को ही हम इसमें रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसके लिए हम मानेंगे 135 में कुछ ऐसी संख्या का डिवाइड कर देंगे जिससे इस बार ग्राफ पर हम उसे आसानी से शो कर सकें। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो 135 है। ठीक है, और इसे मान लेते हैं 1 यूनिट। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 यूनिट हो गया। तो हमारे पास में मैक्सिमम कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर नीचे 2 छोड़ देते हैं तो हमारे पास में बचा 7 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम इसे 135 में 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन मान लेते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। समझ में आया आपको? 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि 20 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास में 135 है। ठीक है, तो 135 में तो 1 चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना यूनिट हो जाएगा? 1/20 यूनिट। ठीक है, समझ में आया? तो 135 चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 135। इसका मतलब है कि 135 में आप 20 का डिवाइड दे रहे हो। ठीक है, डिवाइड करते हैं। बहुत अच्छे से समझना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बार ग्राफ आज। तो 20 का डिवाइड कर देते हैं। 6 2 ज़ 120, बचा क्या? 15। ठीक है, अब 6 यूनिट तो ये हो गए 1 2 मतलब टॉप से बॉटम तक। अब हमें शो करना है 15 को। 15 को इस बार ग्राफ में कहाँ पर आप शो करोगे वो आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। ठीक है, और एक ले लेते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन मीन्स इस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, आप क्लियर समझ जाओगे इसको। तो ये हो गए क्लास और ये हो गए चिल्ड्रन। ठीक है, और हमने माना था 20 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो 135 क्या हुआ था? 135 इज इक्वल टू 20 इंटू 6 प्लस 15। यही हुआ ना? अब देखो क्योंकि हमने 20 से डिवाइड किया तो 6, यहाँ पर 6 कहाँ पर है आप काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो हो गया 6, यहाँ तक 6 हो गया। ठीक है, अब हमें 15 को यहाँ पर शो करना है, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 10 छोटे छोटे स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसका मतलब है कि एक घर में 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 2, 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 इसमें 2। तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना बचा? 15।
तो यहाँ पर हो गया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो गए, 8 दूनी 16, लेकिन हमें चाहिए 15। 1 2 3 4 5, 5 2 10, 10 2 10 एंड 2 12, 12 13 14, 14 एंड यहाँ पर 15 16। इसका मतलब है कि इसके बीच में एक होगा। ठीक है, अब काउंट करो, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पर इसके बीच में एक लाइन खिंचोगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, मतलब ये 2 है तो ये 2 का आधा हो गया, तो यहाँ पर एक लाइन हम खींच देते हैं। ठीक है, तो ये 15 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 15। ठीक है, समझ में आया आपको, यहाँ तक ये 15 हो गया और यहाँ तक 6 यूनिट 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट हो गए 120। ठीक है, 6 यूनिट मीन्स 6 इंटू 20 इज 120, तो ये 120 प्लस ये 15, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, तो ये हो गए 135। तो इसके आगे से इस लाइन को आगे कर देते हैं, इस तरह से आप स्केल से करोगे। ठीक है, और यहाँ से भी इसको भी स्केल से इस लाइन को पूरा कर देते हैं। तो ये था 5th क्लास का, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5th। ठीक है, ये क्लास में है। ठीक है, और ये हो जाएगा 6th, 5th के बाद में ये हो जाएगा 6th। ठीक है, इसे 6 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7th, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो अभी लिख लेते हैं, ये 6th, ये 7th, ये 8th और ये 9th और ये 10th। ठीक है, अब देखो 6th में 120 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो 120 में अगर हम 20 का डिवाइड करेंगे, 120 में 20 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी कि 6 यूनिट। तो ये वाली लाइन 6th क्लास की, इसमें 6 यूनिट आप काउंट करो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट एंड 6 यूनिट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच सकते हो इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद में एक दोनों ओर से वर्टिकल लाइन, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो ये हो गया 135, ये हो गया 120। अब देखते हैं 7th क्लास में कितने बच्चे हैं। 7th क्लास में 95 स्टूडेंट्स है, तो 95 में अगर हम डिवाइड करते हैं 20 से, तो 4, 24 से 80 बचा 15। ठीक है, तो 4 यूनिट हो गया और 15 हो गए सब यूनिट। तो 7th क्लास में 95, इसका हो गया 4 यूनिट, 4 इंटू 20 और 15 सब यूनिट। इसके बीच में ये सारे सब यूनिट है छोटे छोटे, और ये बड़े वाले स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट हमें काउंट करना है 7th क्लास में, 1 2 3 4। तो यहाँ तक तो हो गया 4 यूनिट। अब इसमें हमें 15 सब यूनिट हमें काउंट करना है। तो देखो 1 सब यूनिट में 2 स्टूडेंट्स है, तो 15 हमें काउंट करना है, तो 2 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ पर ये 16 है यहाँ तक, लेकिन हमें आधा लेना है, यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक लाइन हम यहाँ पर इस तरह से खींच देते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 15। तो इसी लाइन को इसके आगे से भी यहाँ से लेके यहाँ तक खींच देते हैं और यहाँ से भी यहाँ खींच देते हैं। आप 100% आपका आंसर एक्यूरेट होगा, तो यहाँ पर हो गए 95। ठीक है, अब देखो 8th क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 मीन्स 100 में 20 का डिवाइड करो तो आएगा 5, तो 5 यूनिट ही हमें लेना है। देखो ये रहा 8th क्लास, 8th क्लास में हमें 5 यूनिट लेना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये 5 यूनिट है यहाँ पर, और इसी लाइन को आगे यहाँ तक बढ़ा देते हैं और इसी तरह से इस लाइन को भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये हो गए 8th क्लास के 100 स्टूडेंट्स।
अब देखो 9th क्लास में 90 बच्चे हैं, तो 90 में आप 20 का डिवाइड करोगे, 90 में 20 का तो आएगा 4, 24 से 80 बचा 10, 10 सब यूनिट है और 4 यूनिट है। तो यहाँ पर 4 यूनिट आप देख लो, 1 2 3 4, यहाँ तक तो 4 हो गया। अब हमें 10 सब यूनिट चाहिए, तो 10 बच्चे, एक सब यूनिट में 2 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पर हो गया 10। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, तो ये हो गए 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 स्टूडेंट्स हो गए, 10 चिल्ड्रन हो गए। अब इस लाइन को आगे से एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, नीचे तक, और इसी तरह से इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए 90 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 9th क्लास में 90 स्टूडेंट्स। अब 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, तो 80 में भी हम 20 का डिवाइड करेंगे, तो 4, 24 से 80, तो 4 यूनिट हमें लेना होगा। एंड 4 यूनिट कहाँ पर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 यूनिट है, आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4। तो इस लाइन को इसके आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और इसके आगे यहाँ से भी यहाँ तक नीचे की ओर, और इस लाइन को भी नीचे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हो गए 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि चिल्ड्रन में है, ये चिल्ड्रन में है, तो 1 यूनिट को हमने क्या माना था, तो देखो यहाँ पर 0 है, ये लाइन हो गई 20, ये 40, ठीक है, ये 60, ये 80, ये लाइन हो गई 100, ये 120 और ये 140। समझ में है आपको? तो आप 1 यूनिट को, मतलब ये जो यूनिट है, इस यूनिट को 20 चिल्ड्रन मान सकते हो, ठीक है। तो होप आपको यूनिट और सब यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये जो छोटे छोटे घर हैं ये हो गए सब यूनिट, और ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है ये हो गया यूनिट, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये था ग्राफ, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में कहता है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला वाला हमने बता दिया था कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन हमने माना था, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है, 5th क्लास में है। विच क्लास हैज, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, 5th क्लास, यहाँ पर ये विच काट के आप 5th लिख दोगे। 5th क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर, तो मिनिमम में सबसे मिनिमम कौन से में है, 10th क्लास में, तो 10th एंड 10th क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। समझ में आया आपको? अब देखो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स में रेशियो पता करना है, ठीक है। तो क्लास 6 रेशियो क्लास 8 इज इक्वल टू क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 120, रेशियो 8 में कितने स्टूडेंट्स है, 100, तो 120 रेशियो 100 हो गया। अब इसे शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने का सबसे बेहतर तरीका, दोनों का आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। तो दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 120 में 100 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 101 से 100 बचा 20, 100, 25 से 100, तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया 20, तो 20 से दोनों को ही आप डिवाइड कर दो, तो आ गया यहाँ पर 6 2 जा 620, मतलब 26 जा 120, एंड 20 का डिवाइड करोगे 100 में तो आएगा 5, तो रेशियो हो गया 6:5। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ग्राफ विद ये सारे क्वेश्चन। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।